अभी बच्चों आपका त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन आपको बताया कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, फिर टेन एक्स हो गया आपका, कॉट एक्स, फिर हो गया आपका कॉसेक एक्स और सेक एक्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपको वाई अक्ष है, और है ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो ये इसको चार चतुर्थांश में डिवाइड करता है, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। जो आपका प्रथम चतुर्थांश है, तो यहाँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी जो उनका मान होता है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। जो आपने ये मान है ये आपने क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक है। जो आप साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, तो ये सब आपने 10th में पढ़े हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो द्वितीय चतुर्थांश इसमें होता है आपका 90 से 180 डिग्री, ठीक है। 90 को लिखते हैं हम π/2 और 180 को पाई, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कौन कौन से होते हैं, साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं और बाकी जो शेष है सब ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें आता है 180 से लेकर 270 डिग्री, यानी 3π/2 रेडियन तक। तो इसमें आपके कौन कौन से होते हैं, टेन, टेंजेंट और कॉट टेंजेंट, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी यहाँ साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, कॉसेक भी नेगेटिव होगा और सेक भी नेगेटिव होगा। इसी प्रकार जो चतुर्थ चतुर्थांश है ये होगा आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री को हम 2π भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल कोसाइन यानी कॉस तथा सेकेंड यानी सेक धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लर्न करते हैं, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी इसको हम ऑल लिख सकते हैं, यानी ए। यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एस, ठीक है। यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, टेन का टी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस का सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का आसान सा तरीका है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्ट, ठीक है। एक्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, ACTS एक्ट्स, या इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसका शॉर्ट जो आसान तरीका है याद करने का क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो आपकी प्रश्नावली है 3.2 उसे शुरू करते हैं। तो इसमें है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक दिया गया है यानी cos x, तो 5 कौन कौन से होंगे, sin x हो गया, cosec x हो गया, इसका उल्टा sec x, फिर tan x और tan x का उल्टा cot x, ठीक है। टोटल 5 हमें ज्ञात करने, हमें एक दिया गया है 1 से लेकर 5 प्रश्नों में, ठीक है। तो देखते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन था हमारा cos x बराबर -1/2, जहाँ x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ आपका कौन कौन सा होता है पॉजिटिव, ये एक्ट्स, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ हमारे 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अतः सेक एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का उल्टा, यानी -1/2 था, तो -2/1 हो जाएगा, यानी -2। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 -1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4, तो कितना है 3/4। तो साइन एक्स बराबर √3/4, तो ये कितना रहेगा आपका प्लस माइनस √3/2। तो चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है तो साइन x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अतः क्योंकि साइन x सिर्फ सेकंड में पॉजिटिव होता है, ठीक है, थर्ड में आपका सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो आपका साइन x आ जाएगा -√3/2। तब कॉसेक x इसका उल्टा -2/√3। अब आपको पता है tan x बराबर क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x, या -√3/2 होल अपॉन -1/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो √3/1 या √3, ठीक है। अब कॉट एक्स बराबर क्या होगा, इसका उल्टा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, या 1/tan x भी ले सकते हैं हम।
तो ये हो जाएगा इसका उल्टा 1/√3। तो अतः हमारे जो 5 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से हैं? साइन एक्स बराबर -√3/2, tan x √3, cot x 1/√3, sec x -2 और cosec x -2/√3। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 2 है, साइन एक्स बराबर दिया हमें 3/5, जहाँ x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला, यहाँ कौन होता है? सिर्फ साइन और कौन सा होता है? कॉसेक पॉजिटिव होता है सिर्फ। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स दिया हमें 3/5, तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा? इसका उल्टा 5/3। ठीक है, अब अभी जैसे हम ऊपर क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? 9/25। तो इसका जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 25 कम 25, 25 9/25, तो कितना है? 16/25, √16/25। तो कॉस एक्स बराबर 16 का 4 और 25 का 5, तो प्लस माइनस 4/5। तो चूंकि आपका x दूसरे चतुर्थांश में है, तो cos x क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos x आपका चतुर्थांश पॉजिटिव होता है। तो cos x बराबर -4/5, तो sec x आपका कितना हो जाएगा? इसका उल्टा -5/4। tan x बराबर क्या होता है आपका? sin x अपन cos x, sin x था आपका 3/5 और cos x है -4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना बचा? -3/4, ये tan x हो जाएगा। तो cot x tan x का उल्टा 1/tan x, तो कितना इसका उल्टा कितना हो जाएगा? -4/3। तो अतः आपके जो 5 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो कौन कौन से हैं? cosec x बराबर 5/3, cos x बराबर -4/5, sec x बराबर -5/4, tan x बराबर -3/4 व cot x बराबर -4/3। अब आपका पर्सन 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन 765 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा इसका मान। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स के मानों के अंतराल 2π के पश्चात 360 डिग्री के पश्चात क्या होंगे? पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उसके मानों की होती है पुनरावृत्ति। ठीक है, तो अतः साइन 765 डिग्री इक्वल टू, इसको हम इसके नज़दीक लाना है, तो इस 360 को कितने से गुणा करके इसके नज़दीक आ सकता है? तो 36 दूनी 72, 360 दूनी 720, तो इसको हमने क्या किया, तो 360 डिग्री होता है आपका 2π, तो 2 × 2π कितना हो जाएगा? 4π होगा। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका 4π प्लस 45 डिग्री, तो ये भी क्या है आपका 2π का मल्टीपल है, तो ये भी कितना होगा? साइन 45 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो पुनरावृत्ति होकर यह किस में आएगा? 4π, यानी जो आपका ये है ये 1π 2π फिर 3π 4π, तो कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पुनरावृत्ति होकर यह प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो दिस इम्प्लाइज साइन 765 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया था कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया था। तो हम जानते हैं कि कॉसेक भी क्या होगा? ये भी साइन की तरह होगा, 2π के पश्चात इसके मानों की भी क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो चूंकि कॉसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, तो माइनस क्या जो होता है, जो कोण होता है वो बाहर आ जाता है, यानी ये हमें सूत्र में है, एक सूत्र है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इन सूत्रों को। ठीक है, तो अतः माइनस कॉसेक 1410 डिग्री इक्वल टू माइनस, अब हमें इसके नज़दीक जाना है, तो 360 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 364 जो होता है आपका कितना? 4 0 0 और 4 6 24, 3 4 6 24, 7 से लग गए 2, 4 से 12 2 14, तो कितना है? 1440। तो हम पहुंच गए इसके नज़दीक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 360, इससे कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, तो 30 माइनस कर देंगे। ठीक है, 4π, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2π, तो कितना? 8π माइनस 30, तो ये आएगा इक्वल टू माइनस कॉसेक 8π माइनस 30, तो 8π माइनस, तो किस में आएगा? 8π माइनस, यानी ये आपका ये है, तो 1π, ये 2π, ये 3π, ये 4π, 7
5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, यहाँ 8 पाई होगा तो 8 पाई माइनस यानी इसमें आएगा चतुर्थांश में, तो यहाँ क्या ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं, और नेगेटिव साइन इसके आगे भी है। ठीक है, ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ कौन चतुर्थांश में है तो कॉसेक वहाँ क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉसेक 30 आ जाएगा। तो कॉसेक 30 आपका कितना होता है 2, तथा कॉसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये दिएगा था हमें 10 19 पाई अपॉन 3। तो हम जानते हैं कि 10x के मानों में क्या होता है, पाई के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, 10 और कॉट में। ठीक है, तो 10 19 पाई अपॉन 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 10 पाई अपॉन 3 प्लस 6 पाई, या 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 10 पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 आपका कितना होता है अंडर 3। ठीक है, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 6 पाई, तो पूरा घूमेगा यानी किस में आएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, ये है आपका 6 पाई यहाँ होगा। ठीक है, जो भी आपके 2 पाई के मल्टीपल में होते हैं वो आपके इसमें होंगे। ठीक है, तो 6 पाई प्लस, तो यहाँ आएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो अतः 10 19 पाई अपॉन 3 इक्वल टू अंडर 3। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। तो जो साइन है ये माइनस वाला साइन ये बाहर आ जाएगा, तो ये होगा माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा आपका किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा का इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है आपका 11 पाई बाई 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये कितना होगा 3 चौको 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो अतः यहाँ जो कोण है ये 4 पाई माइनस यानी कहाँ आएगा, ये है 4 पाई, तो 4 पाई माइनस यानी चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ आपका साइन एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, जो ये वाला बाहर वाला है माइनस साइन, और ये माइनस पाई बाई 3, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 आपके कितने के बराबर होता है अंडर 3 अपॉन 2। तो अतः साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है,